शहर के बीचों बीच बने एक भव्य हॉल में सजे धजे मेहमानों की चहल पहल थी। हर कोई रोहित और सिमरन की शादी की खुशी में डूबा हुआ था। सिमरन लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में सपने थे, उम्मीदें थीं। रोहित ने जब पहली बार घूंघट उठाकर उसकी ओर देखा तो उसकी आंखों में वही प्यार था जिसने पहली बार सिमरन का दिल धड़काया था। अब से तुम मेरी दुनिया हो, रोहित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। शादी के बाद दोनों की जिंदगी किसी खूबसूरत कहानी की तरह चलने लगी। रोहित एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर था और सिमरन एक शिक्षिका। दोनों का रिश्ता विश्वास और प्यार से भरा था। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हर पल में हंसी और स्नेह था। एक शाम दोनों छत पर बैठे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और शहर की रोशनी किसी सपने जैसी लग रही थी। तुम्हें पता है सिमरन, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज हो, रोहित ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। सिमरन मुस्कुराई। उसकी आंखों में प्यार झलक रहा था। तो फिर मुझे हर दिन क्यों कहते हो कि मैं तुम्हारी किस्मत हूं? रोहित ने हल्के से उसके गाल पर हाथ फेरा और प्यार से कहा, क्योंकि यह सच है, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। सिमरन की आंखों में नमी आ गई। उसने हल्के से रोहित के कंधे पर सिर रख दिया। साजिशों की शुरुआत, लेकिन यह खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिक पाईं। शादी के कुछ ही दिनों बाद रोहित की मां विमला देवी और उसकी बहन नीलू ने सिमरन को अपनाने से इनकार कर दिया। मुझे ये लड़की पसंद नहीं, विमला देवी ने पहली ही मुलाकात में कह दिया था। नीलू, जो खुद को परिवार की सबसे समझदार सदस्य मानती थी, हर समय सिमरन की कमियां निकालने में लगी रहती। भैया, ये तुम्हारे लायक नहीं है, नीलू ने एक दिन रोहित से कहा। रोहित इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, क्योंकि उसके लिए सिमरन से बढ़कर कुछ नहीं था। लेकिन सिमरन को यह एहसास होने लगा था कि यह रिश्ता सिर्फ रोहित की वजह से ही टिक सकता है। पहली जुदाई शादी के 1 महीने बाद रोहित को कंपनी के काम से अमेरिका जाना पड़ा। सिमरन के लिए यह बहुत मुश्किल समय था। सुनो, जल्दी लौट आना, सिमरन ने उदास आंखों से कहा। मैं कोशिश करूंगा, और हां, अपना ख्याल रखना। उसे क्या पता था कि यह जुदाई उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली थी। सिमरन अकेली पड़ गई। उसकी सास और ननद हर रोज उसे किसी न किसी बात पर ताने मारती। इसी बीच एक दिन जब सिमरन मंदिर से लौट रही थी, उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। वहीं एक अजनबी महिला अपनी नन्ही बच्ची को लेकर आई और सिमरन से बोली, बहन, जरा मेरी बेटी को पकड़ लो, मैं बाहर से दूध लेकर आती हूं। सिमरन ने उस मासूम को गोद में ले लिया। बच्ची की छोटी छोटी उंगलियां जब उसकी साड़ी के पल्लू को पकड़ने लगीं, तो एक अजीब सी आत्मीयता महसूस हुई। लेकिन कुछ देर बाद भी वह महिला वापस नहीं आई। जब सिमरन ने उसे खोजा तो वह कहीं नहीं मिली। अस्पताल के स्टाफ ने उल्टा सिमरन पर ही आरोप लगा दिया कि यह बच्ची उसी की है और अब वह उसे छोड़ना चाहती है। मैं निर्दोष हूं, आप सीसीटीवी चेक कीजिए, सिमरन ने रोते हुए कहा। जब फुटेज देखा गया तो सच सामने आया। बच्ची को एक नकाबपोश महिला ने छोड़ दिया था। पुलिस ने जब बच्ची को गोद में लिया तो वह जोर जोर से रोने लगी। लेकिन जैसे ही सिमरन ने उसे फिर से गोद में लिया, बच्ची ने रोना बंद कर दिया और उसकी साड़ी का पल्लू मजबूती से पकड़ लिया। उस पल सिमरन का दिल पिघल गया। उसने फैसला कर लिया कि वह इस बच्ची को अपनाएगी। अब यह मेरी बेटी है, सिमरन की आवाज में दृढ़ता थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी को एक और बड़ी परीक्षा में डालने वाला था। सिमरन जब गोद में बच्ची को लिए ससुराल पहुंची तो घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। उसकी सास विमला देवी और ननद नीलू की आंखों में पहले ही नाराजगी थी। लेकिन जब उन्होंने सिमरन को एक अनजान बच्ची के साथ देखा तो जैसे घर में तूफान आ गया। ये बच्ची कौन है? विमला देवी ने गुस्से में पूछा। सिमरन ने ठहरे हुए स्वर में कहा, यह अनाथ थी, मैंने इसे अपनाया है। नीलू ने ठहाका लगाया। अच्छा, सबूत क्या है कि यह तेरी ही औलाद नहीं? सिमरन के दिल में तीर सा चुभा। उसने गहरी सांस ली और शांतिपूर्वक कहा, मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूं कि मैं निर्दोष हूं और यह बच्ची अनाथ है। लेकिन विमला देवी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया।
उन्होंने तुरंत रोहित को विदेश में फोन लगाया और गुस्से में कहा, तेरी बीवी ने हद कर दी, हमारे घर का नाम मिट्टी में मिला दिया। वह किसी और की औलाद को ले आई और कहती है कि इसे अपनाएगी। रोहित का फैसला विदेश में बैठे रोहित को यह सुनकर झटका लगा। उसने तुरंत सिमरन को फोन लगाया। सिमरन, ये क्या सुन रहा हूं? तुमने बिना मुझसे पूछे किसी बच्ची को गोद ले लिया? रोहित, मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकती हूं। यह बच्ची अनाथ थी। उसे उसकी मां ने छोड़ दिया। मैंने अपने दिल की आवाज सुनी और इसे अपना लिया। पर सिमरन, क्या तुम समझती हो कि यह कितना बड़ा फैसला है? समाज क्या कहेगा? सिमरन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। अगर समाज किसी मां की ममता को नहीं समझ सकता, तो मुझे उसकी परवाह नहीं। यह बच्ची अब मेरी जिंदगी का हिस्सा है। रोहित कुछ देर तक खामोश रहा। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, या तो इस बच्ची को छोड़ दो या फिर यह घर छोड़ दो। सिमरन को विश्वास नहीं हुआ कि यह वही रोहित था जिसने उससे बेइंतहा प्यार किया था। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने बच्ची को और मजबूती से सीने से लगा लिया। अगर यही तुम्हारा फैसला है तो ठीक है, लेकिन मेरी ममता से बड़ा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। उस रात सिमरन ने अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन वह डरी नहीं। उसने बच्ची को देखा और मुस्कुराई। अब से हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं, उसने धीरे से कहा। उसने एक छोटे से गांव में जाकर संघर्ष किया। लोगों ने ताने मारे, लेकिन वह नहीं रुकी। उसने मेहनत की, एक स्कूल में पढ़ाने लगी और अपनी बेटी सीमा को पालने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सीमा होशियार थी, मेहनती थी। मां के संघर्ष को देखकर उसने भी खुद को मजबूत बना लिया। वक्त बीतता गया और एक दिन सीमा ने अपने सपनों को पूरा कर दिखाया। वह आईपीएस अफसर बन गई। 30 साल बाद बरसों बीत चुके थे, लेकिन सिमरन के दिल का दर्द अब भी ताजा था। उसने अपनी बेटी सीमा को अपनी जिंदगी बना लिया था। वो दिन रात मेहनत करती, खुद भूखी रह जाती, लेकिन सीमा को किसी चीज की कमी नहीं होने देती। सीमा भी मां की इस तपस्या को समझती थी। उसने बचपन से ही खुद को मजबूत बना लिया था। आज वही लड़की आईपीएस अफसर बन चुकी थी। उसकी पहली पोस्टिंग राजस्थान के अलवर जिले में हुई। उस रात जब सीमा अपने पदभार की तैयारी कर रही थी, सिमरन ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। आज तेरा पिता होता तो कितना खुश होता बेटी। सीमा मुस्कुराई। मां, मुझे पिता की कमी कभी महसूस नहीं हुई, क्योंकि तुमने मां के साथ साथ पिता का भी प्यार दिया। सिमरन की आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू पोंछ लिए। सम्मान समारोह और अनजान चेहरा सीमा के सम्मान में एक स्कूल में समारोह आयोजित किया गया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा जब सीमा मंच पर पहुंची। मेरी मां ने मुझे सिखाया कि जिंदगी में संघर्षों से मत डरो। मैंने उन्हें अकेले समाज से लड़ते देखा, लेकिन कभी हारते नहीं देखा। मैं जो भी हूं, उनकी वजह से हूं। मेरी मां का नाम सिमरन और पिता का नाम रोहित है, जो विदेश में रहते हैं। मने उन्होंने कभी देखा नहीं। मां हमेशा उनकी ईमानदारी की कहानी मुझे सुनाती है। लोगों की आंखें नम हो गईं, लेकिन भीड़ में बैठा एक शख्स सन्न था। वह रोहित था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि मंच पर खड़ी लड़की उसकी ही बेटी थी, जिसे सीमा ने गोद लिया था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सीमा को एक बुजुर्ग आदमी ने रोका। बेटा, क्या मैं तुम्हारी मां से मिल सकता हूं? सीमा ने उसकी आंखों में देखा। उनमें एक अजीब सा दर्द था। अंकल, आप कौन हैं? रोहित कुछ पल खामोश रहा, फिर धीरे से कहा, मैं एक बहुत बड़ी गलती कर चुका हूं, जिसे अब सुधारना चाहता हूं। सीमा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह उन्हें अपने घर ले गई। रोहित जैसे ही सिमरन के घर पहुंचा, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। बरसों बाद उस दरवाजे के सामने खड़ा था, जिसे उसने कभी खुद बंद किया था। दरवाजे पर खटखटाने से पहले उसने एक गहरी सांस ली। सिमरन ने दरवाजा खोला। सामने खड़े शख्स को देखकर पत्थर की मूर्ति बन गई। उसकी आंखों में वर्षों का दर्द उमड़ आया। वह वहीं ठिठक गई। सिमरन की आंखों से आंसू छलक पड़े। इतने वर्षों बाद वह उस इंसान को देख रही थी जिससे उसने बेइंतहा मोहब्बत की थी, लेकिन जिसने उसे सबसे कठिन परीक्षा में डाल दिया था। रोहित ने हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, क्या एक बार
सिर्फ एक बार मुझे माफ कर सकती हो? सिमरन ने उसकी आंखों में झांका। वहां पछतावा था, दर्द था और शायद एक नई उम्मीद भी। उसकी आंखें रोहित की आंखों से मिली। दोनों के दिल में बरसों का तूफान उमड़ आया। रोहित की आंखें लाल थीं, जैसे बरसों से कोई बोझ उठाए जी रहा हो। सिमरन, उसकी आवाज कांप रही थी। सिमरन ने एक गहरी सांस ली, लेकिन कुछ नहीं बोली। सीमा ने देखा कि मां की आंखों में आंसू छलक आए हैं। उसने चिंतित होकर पूछा, मां, आप इन्हें जानती हैं? सिमरन ने अपनी बेटी की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द का समंदर था। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने कहा, बेटी, ये सिर्फ मुझसे ही मिलने नहीं आए हैं। ये तुम्हारे पिता हैं। सीमा के कानों में गूंजता रहा, ये तुम्हारे पिता हैं। एक पल के लिए उसे लगा जैसे समय थम गया हो। उसके सामने जो आदमी खड़ा था, वह उसका पिता था। उसकी आंखें एक तक रोहित के चेहरे पर जम गईं। पिता? उसकी आवाज कांप रही थी। रोहित के कदम अनजाने में आगे बढ़े। हाँ बेटी, मैं तुम्हारा पिता हूं। मैंने तुम दोनों को विदेश से आने के बाद बहुत खोजा, पर तुम लोग नहीं मिले। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कहता, सीमा ने अपने कदम पीछे खींच लिए। नहीं, मेरे पिता होते तो क्या मेरी मां को अकेले संघर्ष करना पड़ता? उसके शब्द बर्फ की तरह ठंडे थे, लेकिन उनमें छुपा दर्द आग की तरह जल रहा था। रोहित की आंखों में आंसू छलक आए। बेटा, मैं गलत था। बहुत बड़ी गलती कर बैठा था। सीमा के हाथ मुट्ठी में बंध गए। गलती? उसकी आवाज में दर्द था। गलती तब होती है जब कोई इंसान अनजाने में कुछ गलत कर दे। लेकिन आपने मां को अकेले छोड़ दिया। यह गलती नहीं, एक फैसला था। सिमरन, जो अब तक चुप थी, उसने सीमा के कंधे पर हाथ रखा। सीमा, हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन मां, हर कोई किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करता। सीमा की आंखों में आंसू थे। तुमने अपने खून पसीने से मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। उस इंसान के लिए जिसने तुम्हें अपनाने से इनकार कर दिया, क्या हमें माफ कर देना चाहिए? रोहित ने गहरी सांस ली। सिमरन, मुझे पता है कि मैंने जो किया उसकी माफी नहीं हो सकती, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मुझे एक मौका दो। सिमरन की आंखें रोशनी और अंधकार के बीच डगमगा रही थीं। सीमा ने ठंडी आवाज में कहा, आपको क्या लगता है कि आप आएंगे, रो देंगे और हम सब कुछ भूल जाएंगे? रोहित चुप रहा। सीमा की आंखों से गुस्से के आंसू बह निकले। जब मेरी मां मेरी भूख मिटाने के लिए खुद भूखी सो जाती थी, तब आप कहां थे? जब स्कूल में बच्चों ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पिता कौन हैं, तब आप कहां थे? जब मां बीमार पड़ी और डॉक्टर ने कहा कि हालत नाजुक है, तब आप कहां थे? रोहित ने सिर झुका लिया। वह हर सवाल का जवाब जानता था। वह कहीं नहीं था। सिमरन ने एक गहरी सांस ली और कहा, सीमा, इंसान जीवन भर गलतियों का बोझ लेकर नहीं जी सकता। अगर हमें शांति चाहिए तो माफ करना सीखना होगा। सीमा के चेहरे पर उथल पुथल दिखी। मैं जानती हूं मां, लेकिन उसकी आवाज रुकी। रोहित ने एक कदम और बढ़ाया। सीमा, मैं तुम्हारा पिता बनने का अधिकार खो चुका हूं, लेकिन अगर तुम मुझे सिर्फ एक इंसान की तरह माफ कर सको, तो मैं अपनी जिंदगी में सुकून से मर सकूंगा। सीमा की आंखों में बाढ़ आ गई। वह कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं आपको माफ करती हूं। जब आप मुझे मेरी मां का पिता हुआ समय वापस लौटा दो। रोहित की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। अब हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? रोहित ने कांपती आवाज में पूछा। सीमा ने गहरी सांस ली और कहा, रिश्ते फिर से बनाए नहीं जाते, लेकिन नई राहें जरूर खोली जा सकती हैं। यह मेरी मां ने मुझे सिखाया है। सीमा ने अपने पिता को माफ तो कर दिया था, लेकिन क्या वह अपने दिल में पिता की जगह दे पाएगी? बेटी का दर्द, पिता का पश्चाताप, उस रात सीमा सो नहीं पाई। उसकी मां ने जीवन भर जो संघर्ष किया, वह उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। हर भूखा दिन, हर अपमान, हर आंसू। क्या रोहित को माफ करना सही था? वहीं दूसरी तरफ रोहित की आत्मा अपराध बोध से कुचली जा रही थी। उसने जिंदगी के सबसे अनमोल साल खो दिए थे। अब वह चाहता था कि उसकी बेटी उसे स्वीकार करे। लेकिन क्या समय की दरार इतनी आसानी से भर सकती थी? अगले दिन रोहित सुबह सुबह मंदिर के पास गया, जहां सिमरन रोज जाती थी। सिमरन, उसने हिम्मत जुटाकर कहा। सिमरन ने उसकी ओर देखा।
उसकी आंखों में अब न गुस्सा था न प्यार, बस एक ठहराव था। क्या तुम मुझसे एक बार बात करोगी? सिमरन कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बातें करने से बीता वक्त वापस नहीं आता रोहित, लेकिन मैं चाहता हूं कि आगे के वक्त को सुधार सकूं। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी मुझसे बात करे, मुझे अपने पिता के रूप में स्वीकार करे। सिमरन ने गहरी सांस ली। विश्वास दोबारा जीतना इतना आसान नहीं होता रोहित। मैं जानता हूं, रोहित की आवाज धीमी थी, लेकिन मैं यह साबित करने के लिए किसी भी परीक्षा से गुजरने को तैयार हूं। उसी शाम जब सीमा ड्यूटी से लौटी, उसने देखा कि रोहित गांव के बच्चों को पढ़ा रहे थे। पढ़ाई ही तुम्हारा भविष्य बनाएगी, वह बच्चों से कह रहा था। सीमा चौंक गई। उसने सोचा था कि रोहित केवल शब्दों में पछतावा जताएगा, लेकिन वह अपने कर्मों से कुछ साबित करने की कोशिश कर रहा था। वह लूट कर अपने घर कम वापस नहीं गया, वहीं ठहर गया, इसी गांव में। सीमा ने मां से पूछा, क्या मैं अपने पिता को एक और मौका दे सकती हूं? सिमरन ने मुस्कुराकर कहा, फैसला तुम्हारा है बेटी, लेकिन याद रखना, ममता हमेशा दर्द से बड़ी होती है। सीमा चुप रही। उसने देखा कि उसके पिता ने पहली बार किसी चीज के लिए प्रयास किया था। सीमा के मन में द्वंद्व चल रहा था। क्या वह अपने पिता को फिर से अपनाए? क्या इतने वर्षों की दूरी और दर्द को भुलाया जा सकता है? सीमा ने धीरे धीरे अपने पिता की ओर देखा। उनकी आंखों में पछतावे के आंसू थे, लेकिन उनके हाथ मदद के लिए बढ़े हुए थे। सीमा, से मैं नहीं जानता कि तुम मुझे कभी पूरी तरह माफ कर पाओगी या नहीं। रोहित की आवाज कांप रही थी, यह कहते हुए, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे कम से कम यह हक मिले कि मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन सकूं। सीमा ने गहरी सांस ली। उसकी पूरी जिंदगी मां के संघर्षों को देखते हुए गुजरी थी, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने एक पिता खड़ा था, जो अपनी गलती सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। पापा, यह शब्द उसके होठों से पहली बार सहज रूप से निकला। रोहित की आंखें चमक उठीं। मैं आपको माफ कर चुकी हूं, लेकिन मैं यह भी चाहती हूं कि आप खुद को माफ करें। रोहित ने कांपते हाथों से अपनी बेटी का हाथ पकड़ा। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। सिमरन ने यह दृश्य देखा और उसकी आंखें भर आईं। वर्षों पहले जिस आदमी ने उसे ठुकरा दिया था, वही आज अपनी बेटी की ममता के आगे झुक चुका था। अब जब सब ठीक हो गया है, तो क्या हम फिर से एक परिवार बन सकते हैं? रोहित ने सिमरन की ओर देखते हुए कहा। सिमरन ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से कहा, रिश्ते टूटने में एक पल लगता है, लेकिन उन्हें जोड़ने के लिए धैर्य चाहिए। हम कोशिश कर सकते हैं। रोहित की आंखों में आंसू थे। उसने दोनों को गले से लगा लिया। नया सवेरा। उस दिन के बाद रोहित ने हर संभव कोशिश की कि वह अपने परिवार के साथ रहकर उनकी खुशियों का हिस्सा बन सके। वह सीमा के हर छोटे बड़े मौके पर उसके साथ था, उसकी मां के संघर्षों को समझने की कोशिश कर रहा था और अपने बीते समय की गलतियों को सुधारने की हर कोशिश कर रहा था। कुछ महीने बाद सीमा को राष्ट्रपति द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला अधिकारी का सम्मान मिला। जब वह मंच पर खड़ी थी, उसने कहा, मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने वाली मेरी मां है, जिन्होंने अकेले ही मेरे लिए हर संघर्ष सहा। लेकिन आज मैं यह सम्मान अपने पिता को भी समर्पित करना चाहती हूं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेरी मां को समर्पित की। जी हां, जिन्होंने पूरी जिंदगी मेरी मां के नाम की अपनी खूबसूरती जिंदगी। सीमा ने मां और पापा दोनों को मंच पर बुलाया और गले से लगा लिया। सिमरन की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। रोहित ने भर्राई हुई आवाज में कहा, ममता का सच्चा रूप यही है, जो बिना शर्त प्यार करना सिखाती है। ये कहानी कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।